फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन गुलाब के बारे में, है ना। ये इम्पोर्टेंट किस दृष्टि से, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस 1 के पेपर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कौन सा हो सकता है जीएस 1 में? इम्पोर्टेंट जियो फिजिकल फेनोमेनन सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन एंड साइक्लोन, इस टॉपिक में आपका कवर होगा। ठीक है। साइक्लोन कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हम साइक्लोन गुलाब के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये न्यूज में क्यों साइक्लोन गुलाब, है ना, हिट किया है ईस्टर्न कोस्ट, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के कोस्ट को हिट किया है। ठीक है। और ये बना कहाँ है? बे ऑफ बंगाल रीजन में बना है। ठीक है। साइक्लोन पहले फॉर्म होता है, उसके बाद वो मूव करता है। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। तो ये बे ऑफ बंगाल में बनता है और इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे आके टकराता है ना। ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ठीक है। नेम किसने दिया है इसका, है ना। गुलाब नेम किसने दिया है? तो गुलाब नेम वाज सजेस्टेड बाय पाकिस्तान के द्वारा ये नाम दिया गया है। ठीक है। हाउ आर साइक्लोन फॉर्म्ड, कैसे साइक्लोन बनता है? ठीक है। साइक्लोन आर फॉर्म्ड ओवर द ओशियनिक वाटर इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन जब हम जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है। तो इन्हीं रीजन में क्या बनते हैं? ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 हाफ डिग्री साउथ तक के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ठीक है। इस रीजन में क्या होता है? सनलाइट इज हायर यहाँ पे ही, क्योंकि हम जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर ही सन रहते हैं हमेशा, है ना। तो क्या होता है, ये रीजन बहुत ज़्यादा क्या होता है, सनलाइट को रिसीव करता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है। सनलाइट इज हाईएस्ट विच रिजल्ट इन द वार्मिंग ऑफ लैंड एंड वाटर सरफेस। यहाँ पे ही इसके ऊपर ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ का इसके नीचे वाले पड़ने वाले रीजन, जैसे लैंड हो गए, वाटर सरफेस हो गए, वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है। ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द सरफेस, सरफेस का वार्म होना। ठीक है। द वार्म मोस्ट एयर ऑफ द ओशियन राइजेज अपवर्ड फॉलोइंग विद द cool air rushes in to fill the void. They too get warm and rises. The cyclone continues. यहाँ पे सनरेज पड़ रहा है मान लो। ठीक है। ये एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एयर्स क्या होंगे? यहाँ पे गर्म होंगे, सरफेस पे पड़ेंगे। और एयर हम जानते हैं जब वो गर्म होते हैं तो क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं। ठीक है। ऊपर उठेंगे, फिर जो, है ना, पोलर रीजन से जो क्या होंगे? ठंडे वाले एयर यहाँ पे आएंगे, ये भी गर्म होंगे, ये भी ऊपर उठेंगे, और इसी से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। बट व्हाट क्रिएट स्पिन, है ना। साइक्लोन में हम जानते हैं कि स्पिन होता है ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। ठीक है। तो वाइंड तो आ रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है, हम जानते हैं। हाई प्रेशर कहाँ बनेगा? तो कोल्ड एरिया में। कोल्ड एरिया कहाँ देखने को मिलता है हमें? पोलर एरिया में देखने को मिलता है। पोलर एरिया में, है ना, वहाँ पे क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा? वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। सनलाइट ज़्यादा कहाँ पड़ती है? तो हमारी ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती है। ठीक है। तो हम जानते हैं वाइंड कहाँ, हमारा एयर विंड कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। ठीक है। तो पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन तक की तरफ क्या होगा? वाइंड क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अर्थ का रोटेशन। अपने एक्सिस पे क्या करता है? अर्थ रोटेट करता है ना, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से, है ना। इस कारण क्या होता है? वाइंड जो होता है, जो आता है ना, कहाँ से? पोलर रीजन से, किधर की ओर? हमारे ट्रॉपिकल रीजन की ओर। ठीक है। वो क्या हो जाता है? डिफ्लेक्टेड हो जाता है, और वो क्या करने लगता है? स्पिन वाला मूवमेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे, और ये स्पेरिकल एक शेप ले लेता है। ठीक है। So wind is already blowing in a direction, but when it reaches the warmer place, cool air start getting attached to the center to fill the gap, है ना। जब ये आता है तो यहाँ पे जो गैप बना हुआ होता है, यहाँ पे पहले से जो एयर होता है ऊपर उठ जाता है गर्म होकर, तो इसको ये क्या करता है? फिल करता है। ठीक है। So while moving to the center, cool air keeps getting deflected, resulting in the circulation of wind movement, है ना। उसके बाद हमने देखा जो अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा था वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पे, इसके कारण क्या हो जाता है? ये
सर्कुलेटरी मोशन ले लेता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द साइक्लोन हिट द लैंड, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि ये साइक्लोन समुद्र को छोड़ के पृथ्वी को ना टच कर ले। ठीक है, पृथ्वी को टच करते ही ये प्रोसेस बंद हो जाता है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन द साइक्लोन हिट्स द लैंड, है ना, जब साइक्लोन लैंड को हिट करता है तब क्या होता है। साइक्लोन डिसिपेटेड व्हेन इट हिट द लैंड एज द फॉर्म वाटर that rises and create space for cool water is no longer available on the land। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे आने के बाद वो जो बादल ऊपर बनता है ना, क्योंकि ये साइक्लोन कहाँ बन रहे हैं, वाटर सरफेस से बन रहे हैं। तो जब यहाँ से जो ये वाटर सरफेस गर्म हो रहा है तो क्या लेके ऊपर उठ रहा है, मॉइस्चर लेके उठ रहा है। तो ऊपर में क्या बनेंगे, क्लाउड बनेंगे। लेकिन जैसे ही वो धरती पे आएंगे तो नीचे तो पानी का सरफेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो ऊपर वाले क्लाउड जो हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बरस जाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, बहुत स्पीड का हवा देखने को मिलती है, विंड देखने को मिलती है, बारिशें देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, जब साइक्लोन लैंड को हिट करता है तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही।